अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है तस्ख़ीर हमज़ात। ये वजीफ़ा मैंने पहले भी कुछ अरसा दिया था, मगर इसमें थोड़ा सा और मुख्तलिफ वजीफ़ा है। इस्म या बदूह अमल से हमज़ात की तस्ख़ीर, मगर उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सिर्फ इस्म या बदू था और इसमें कुछ और भी अल्फाज हैं। मगर ये जो हमज़ाद है ये एक हवा टाइप हवा नुमा ही शक्ल में इंसान के सामने आएगा। मगर पहले वाला जो अमल था उसमें हमज़ाद ने ठोस शक्ल बना के आनी थी, मगर ये जो हमज़ाद की एक लतीफ़ शक्ल, यानी जिस तरह का बारीक कोई पर्दा होता है, बारीक कोई चीज़ होती है, इसी शक्ल में हवा टैप की शक्ल में हमज़ाद जो है ना वो मुसख्खर होगा। अगर कोई हमज़ाद का अमल करना चाहता है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले 40 दिन तक अपना अलग कमरे का इंतज़ाम करें। और चिराग के लिए आप लोगों ने जो तेल इस्तेमाल करना है वो जैतून का तेल है। जैतून का तेल आप लोगों ने लेना है और उसके बाद रुई लेकर उसकी बारीक बत्ती बनानी है और छोटा सा चिराग लेकर उसके अंदर ये तेल वगैरह डालकर, तो आप लोगों ने आग जलाकर पहले ये देखना है कि कितना हमने तेल डाला और ये जो आग है ये नॉर्मल तौर पर कितनी देर चल जाती है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये अमल तकरीबन घंटे के करीब करीब लग जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, घंटे से ऊपर भी लग सकता है, 1.5 घंटे के करीब करीब हो जाएगा। 40 दिन के लिए आप लोगों ने अमल करना है। जब आप लोग अमल करें कड़ा लगाकर बाहसार, इसके लिए आप लोगों ने एक सफ़ेद चादर का इंतज़ाम करना है। जिस तरह एक हाज के लिए हाजे जाते हैं, एक तहमत बांधते दूसरा ऊपर लपेट लेते हैं चादर, तो ये दो चादरें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है सफ़ेद रंग की। और इस में परहेज जलाली और जमाली भी है। जलाली और जमाली से मुराद ये कोशिश करें कि गलत चीज़ें, यानी जिस तरह तो बदबूदार अशिया, इनसे परहेज करें। और जलाली और जमाली का जो आसान इसका तरीका और हल है यही है कि आप नॉर्मल ग़िज़ा खाएं। रोटी लगा लें, रोटी खजूर से खा लें या दूध से खा लें, बस यही पर। क्या फल फ्रूट भी खा सकते हैं, मगर बेहतर है कि सिर्फ खाली रोटी इस्तेमाल करें खजूर के साथ या दूध के साथ। बाकी जितना हो सके परहेज ही करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम किसी को अमल को करते हैं तो उसमें जितना हमारा परहेज होगा हमारी रूहानी ताकत जो है ना वो बढ़ती है। परहेज कराने का मकसद ही यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ें बंदा ना खाए जिसकी वजह से मज़ीद रूहानियत जो है ना वो कम होना शुरू हो जाए, या बदबूदार अशिया है जिनकी वजह से जो मौक्कलात होते हैं या फरिश्ते होते हैं वे दूर होना शुरू हो जाते हैं। गलबन हदीस के अंदर भी है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे फरिश्तों का ना होता डर कि प्याज खाने से फरिश्ते मेरे करीब नहीं आएंगे, मैं प्याज खाता। यानी उसके फ़ायदे भी हैं प्याज खाने के, मगर इसकी बदबू से फरिश्ते जो है वो दूर होते हैं। इस वजह से मना किया जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बदबू होती है, हमें महसूस नहीं होती, मगर वो जो मुअक्किलात होते हैं उनको महसूस होती है। तो लिहाजा परहेज जलाली और जमाली रखें, जितना हो सके परहेज करें ताकि आपकी रूहानियत में इजाफा हो। अच्छा, इसके लिए बाहसार यानी कड़ा लगाएं, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर कड़ा लगाकर अपने कद के बराबर साया बनाना है दीवार के ऊपर। और साए में समझो कि जो दीवार पर साया बनेगा साए के अंदर ही देखकर आप लोगों ने यह अमल करना है। अमल में आप लोगों को बता देता हूँ, या हमज़ात वल मुसख्खिरात, या हमज़ात वल मुसख्खिरात बिहक या लतीफ़ या हय्यु या क़य्यूम व बिहक या बदूह। आप लोगों ने इस अमल को 360 मरतबा पढ़ना है, अव्वल और आखिर। यानी पहले भी आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सी भी दुरूद पढ़ सकते हैं। आखिर में भी आप लोग 11 मरतबा ही दुरूद पढ़ेंगे, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। मजीद भी अगर किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमज़ात के मैंने कई अमल दिए हुए हैं। हर चीज़ हर वीडियो में बताई जाए तो फिर वीडियो काफ़ी तवील हो जाती है। जो मुसलसल हमज़ात का अमल देखते रहते हैं उनको तो तजर्बा हो जाता है भाई कैसे करना है। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इस अमल में कामयाबी ज़रूर अता फरमाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।